नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी राजस्थान के पुराने प्रश्न। दोस्तों इसकी आज हम यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ये है दोस्तों आपके राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के इतिहास के दोस्तों मिश्रित प्रश्न। और दोस्तों राजस्थान की परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि हमेशा प्रश्न दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न रिपीट जरूर होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी हम कुछ वीडियो में राजस्थान के पिछले प्रश्नों की चर्चा यानी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, इनके दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके द्वारा, इनकी दोस्तों हम पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो राजस्थान ओल्ड जी के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर दोस्तों वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित थे। तो बीड़ प्रभावित जो जिले हैं दोस्तों, ये चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले जिले हैं। कौन से जिले हैं दोस्तों? चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले जिले। अब ये जिले हैं आपके कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। इनमें से दोस्तों सभी में से आपके कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है जो बीड़ प्रभावित है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2016 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, अब ये प्रश्न दोस्तों आपके कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ ये है दोस्तों साबरमती, सोम, माही और दोस्तों लूनी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर। आसान सा प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न आरटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो इन सभी में से दोस्तों कौन सी है जो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? ये है दोस्तों टाका। कौन सी है दोस्तों? टाका। एक और है दोस्तों खड़ीन के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक दोस्तों वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो ऑप्शन द था इसका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। तो राजस्थान की जलवायु को इनमें से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? ये करता है दोस्तों आपके मुख्यतः तापमान। कौन करता है दोस्तों? मुख्यतः तापमान। स ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों आपके पांचवा प्रश्न, पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों बीड़। क्या कहते हैं दोस्तों? बीड़। ऑप्शन इसका राइट आंसर था। और इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं इसकी अगर चर्चा करें तो ये दोस्तों आपके बीकानेर और जोधपुर और दोस्तों सीकर और झुंझुनू, चूरू, इन क्षेत्रों में दोस्तों घास के मैदान या चारागाह को आपके बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बीड़। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों प्रश्न, छठा प्रश्न, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न कि सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो सर्वाधिक तेल इनमें से दोस्तों आपके अरंडी में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? अरंडी में। द ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों सातवां प्रश्न, पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया प्रश्न कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है। तो बाड़मेर प्रिंट जाना जाता है दोस्तों अजरक से, अजरक नाम से जाना जाता है। और बादलों की बात करें तो बादले प्रसिद्ध है दोस्तों जोधपुर के। बादले क्या है? एक प्रकार का पानी रखने का बोतल नुमा दोस्तों बर्तन है। और फड़ दोस्तों आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों है प्रतापगढ़ की। कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की। और पिछवाई की बात करें तो ये नाथ द्वारा। कहाँ की दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद की। तो इसका तो सही उत्तर हमारे ऑप्शन ब था कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके अजरक के नाम से।
अब अगला दोस्तों प्रश्न 8वां प्रश्न, RS 2013 में पूछा गया प्रश्न कि लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? अब है जिसकी बात करें, हमें तो पूछा नहीं कि, तो मोरिजा बानोला तो दोस्तों लो अयस्क खनन क्षेत्र है। ये मोरिजा बानोला क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोरिजा बानोला। अब दोस्तों ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। एक है दोस्तों आपकी डाबला सिंगाना। कौन सा? डाबला सिंगाना। ये भी दोस्तों आपके लो अयस्क क्षेत्र है और ये आपके उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। नीमला रायसेना, एक है दोस्तों ये नीमला रायसेना। और इसकी बात करें तो ये दौसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। तो ये तो तीनों तो है दोस्तों लो अयस्क खनन क्षेत्र। इनमें से जो तलवाड़ा है ये दोस्तों आपके लो अयस्क खनन क्षेत्र दोस्तों ये नहीं है। और एक ध्यान रखिएगा, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल है, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? ये भी है उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। तो जो है इनके बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। अगर आगे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कौन सा नहीं है तो आसानी से दोस्तों इस प्रकार आप पता लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, एक है मोरिजा बानोला जो कहाँ पर है? जयपुर में। और डाबला सिंगाना ये झुंझुनू में। डाबला सिंगाना दोस्तों ये झुंझुनू में, ध्यान रखिएगा, डाबला सिंगाना कहाँ पर है? झुंझुनू में। और जो मोरिजा बानोला ये दोस्तों जयपुर में है, डाबला सिंगाना झुंझुनू में न, और नीमला रायसेना ये दोस्तों है दौसा में। और नाथरा की पाल दोस्तों ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर आपकी ऑप्शन द था। हमें नहीं के बारे में पूछा था, तो तलवाड़ा है जो लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है इनमें से। अब अगला प्रश्न दोस्तों, और ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 के अनुसार वाला जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा जिला है जो न्यूनतम घनत्व वाला है? तो सबसे पहले बात करें तो जो जैसलमेर जिला है। कौन सा दोस्तों? जो जैसलमेर जिला है वो दोस्तों आपके न्यूनतम घनत्व वाला जिला है। इसका घनत्व केवल 17 है दोस्तों। क्या कितना है दोस्तों? 17। इसके बाद दोस्तों बीकानेर का नंबर आता है। किसका नंबर आता है दोस्तों? बीकानेर का। और इसका जनसंख्या आपके घनत्व वो का कितना है दोस्तों? 78। तो यही हमारा इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर जैसलमेर दिया होता तो इसका सही आंसर दो तो जैसलमेर होता, लेकिन जैसलमेर के पश्चात आपके बीकानेर का नंबर है। फिर दोस्तों आपके बाड़मेर का नंबर आता है, यहाँ पर दोस्तों 92 है। और फिर जोधपुर का यहाँ पर है 161। फिर चूरू का दोस्तों स्थान यहाँ पर है 147। तो न्यूनतम इनमें से किसका है दोस्तों जनसंख्या घनत्व? ये आपके बीकानेर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वैसे तो किसका है दोस्तों? जैसलमेर का, लेकिन जैसलमेर हमारे इस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। अब अगला दोस्तों 10वां प्रश्न, उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न, घोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें घोसुंडी शिलालेख की, तो ये दोस्तों चित्तौड़ के घोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़गढ़ के घोसुंडी गांव से दोस्तों प्राप्त हुआ। और ये ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और अगर भाषा पूछे तो भाषा है दोस्तों संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न, कनिष्ठ अनुदेशक 2018 में पूछा गया प्रश्न कि जाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों ये जाड़साई जो सिक्के हैं ये आपके कौन से रियासत में प्रचलित थे? ये थे दोस्तों जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत में। और कोटा में दोस्तों किस प्रकार के थे बात करें तो कोटा में थे दोस्तों गुमान शाही। कौन से थे? गुमान शाही। और अजमेर की बात करें तो अजमेर में थे दोस्तों विजय शाही। कौन से? विजय शाही। और विजय शाही भीम शाही भी थे दोस्तों एक, और एक डब्बू शाही भी थे, और अनेक प्रकार के और भी थे। और ये थे दोस्तों आपके जोधपुर में, सॉरी अजमेर में नहीं, ये जोधपुर में थे विजय शाही, भीम शाही और डब्बू शाही। और अजमेर में तो थे दोस्तों जो ये थे आपके रूपक जो दिनार है, ये दोस्तों अजमेर की दोस्तों आपके प्रचलित सिक्के थे। तो कोटा के तो थे आपके गुमान शाही दोस्तों, और अजमेर के आपके रूपक दिनार, और जोधपुर के थे दोस्तों ये थे आपके विजय शाही, भीम शाही और डब्बू शाही। ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ है। हमें जाड़साई सिक्के के बारे में पूछा है, तो जाड़साई सिक्के आपके जयपुर रियासत में दोस्तों प्रचलित थे।
अगला प्रश्न दोस्तों 12% पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है। तो इनमें से दोस्तों कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों किस स्थल को, आहड़ को। किसको, आहड़ को। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर था। और ये कहाँ पर है, उदयपुर शहर के निकट। उदयपुर दोस्तों शहर के निकट है। और दोस्तों इसका उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन आपके अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा सर्वप्रथम किया गया था इसका उत्खनन 1953 में। लेकिन इसके पश्चात दूसरी बार इसका उत्खनन 1956 में। कब दोस्तों, 1956 में दूसरी बार आरसी अग्रवाल द्वारा दोस्तों दूसरी बार इसका उत्खनन किया गया। फिर और तीसरी बार का उत्खनन हुआ था, ये हुआ था दोस्तों आपके 1961 में। कब, 1961 में। और ये हुआ था एच डी साकलिया के द्वारा। तो 3 बार दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था। पहली बार अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में, दूसरी बार आपके आरसी अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा 1956 में, तीसरी बार एच डी साकलिया द्वारा 1961 में। और ये उदयपुर शहर के निकट के पास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न दोस्तों 13% पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न कि धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है। तो धानवंत दुर्ग दोस्तों रेगिस्तान के बीच स्थित होता है। इस प्रकार का दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका अनुपम उदाहरण है आपके जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा, जैसलमेर का दुर्ग, या फिर जिसे सोनारगढ़ दुर्ग, या फिर जिसे दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग भी दोस्तों कहते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग भी इसे कहते हैं। ये दोस्तों आपके धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, या जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अगला दोस्तों 14% आरएस भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, आरएस प्री में 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो नागभट्ट है, महेंद्रपाल प्रथम है, देवपाल है दोस्तों, लेकिन भरत भट्ट नहीं है। कौन दोस्तों, भरत भट्ट गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर था। अब अगला दोस्तों 15% पीटीआई 2018 में पूछा गया प्रश्न, ये प्रश्न है दोस्तों कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। तो ये थे दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 1727 को किसके द्वारा, सवाई जय सिंह। किसके द्वारा दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वारा इसकी दोस्तों नींव रखी गई थी। किसकी, जयपुर नगर की। और इसके वास्तुकार और नगर नियोजक थे ये विद्याधर भट्टाचार्य। वह ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अगला दोस्तों 16% जो पटवार 2011 में पूछा गया है कि सुगाली माता किसकी कुल देवी है। तो सुगाली माता दोस्तों किसकी कुल देवी है, ये आहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। और सुगाली माता दोस्तों जिसके 10 सिर 54 हाथ है। एक बार प्रश्न पूछा भी गया था कि 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी है। ये है दोस्तों सुगाली माता। और आहुआ के ठाकुर परिवार की ये कुल देवी है। अ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अगला दोस्तों 17% सेकेंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न कि मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था। सेकेंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है। ये प्रश्न दोस्तों सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बेणेश्वर का मेला बढ़ता है माघ महीने में। कब बढ़ता है दोस्तों, माघ महीने में। और माघ में भी दोस्तों माघ पूर्णिमा को, कब दोस्तों, माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ, इसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी दोस्तों इसे कहते हैं। और ये दोस्तों सोम, माही और दोस्तों जाखम
सोम, माही और जाकंग के संगम पर डूंगरपुर में दोस्तों ये मेला बढ़ता है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों प्रश्न 20वां प्रश्न, पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे, यहाँ पर दरवाजे है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बंद नहीं रखती है। तो दोस्तों ये जनजाति है कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला 21वां प्रश्न दोस्तों, RS प्री भर्ती परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न कि लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो दोस्तों लोकप्रिय आभूषण तगड़ी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये पहना जाता है दोस्तों कमर में। किस अंग पर पहना जाता है? कमर में। द इसका राइट आंसर था। अगला दोस्तों 22वां प्रश्न, कांस्टेबल 2007 और ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी। तो ये दोस्तों गंधर्व बाईसी किसके दोस्तों दरबार में विद्यमान थी? ये थी दोस्तों आपके महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में। तो द इसका राइट आंसर है। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों, पटवार 2011 में पूछा जा चुका ये प्रश्न कि मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो मालवी बोली दोस्तों आपके मुख्यतः कोटा, झालावाड़, ये दोस्तों कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। कहाँ पर? कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़, या फिर झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अ ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में। अब अगला दोस्तों 24वां प्रश्न कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। तो दोस्तों राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को समाप्त किया गया। और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल, राज प्रमुख के स्थान पर दोस्तों राज्यपाल का पद बनाया गया। द ऑप्शन है इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। और पटवार 2011 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों 25वां प्रश्न, सेकंड ग्रेड 2011 में, सेकंड ग्रेड 2011 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भील आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो राजस्थान की पिछली जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं RSM SSB और RPSC, इनके दोस्तों ये प्रश्न थे। और ये प्रश्न दोस्तों आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में मेल का पत्थर साबित होंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।